जब भी हम स्पेस मिशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले इसरो का नाम आता है। पर आज बात इसरो की नहीं, एक नए चैप्टर की है, इंडिया के पहले प्राइवेट स्पेस मिशन की। लेकिन सवाल उठता है, ये मिशन सक्सेस था या फेलियर? चलिए एक एक पॉइंट समझते हैं आसान भाषा में, लॉजिकली। राइज ऑफ इंडिया प्राइवेट स्पेस सेक्टर। आज तक जब भी हमने स्पेस मिशन का नाम सुना, एक नाम दिमाग में तुरंत आया, इसरो। और क्यों ना आए, चंद्रयान, मंगलयान, PSLV, गगनयान, सब कुछ इसरो ने ही तो दिया। लेकिन अब एक नई कहानी लिखी जा रही है इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की। अब तक जहां सरकारी एजेंसीज स्पेस एक्सप्लोर करती थी, वहीं अब प्राइवेट कंपनीज भी इस ग्लोबल रेस में कदम रख रही है। और इसी दौर का पहला और सबसे सिंबॉलिक स्टेप था शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन, फ्रॉम इसरो टू प्राइवेट इनोवेशन। देखिए, पहले सब कुछ इसरो के हाथ में होता था, डिजाइन, डेवलपमेंट, लॉन्च और कंट्रोल तक। पर अब स्काई रूट, अग्निकुल, बेलेट्रिक्स, पिक्सल जैसे स्टार्टअप ने बताया कि इनोवेशन सिर्फ गवर्नमेंट लैब तक सीमित नहीं है। और इसी शिफ्ट को और ज्यादा मोमेंट दिया एक्सियम 4 मिशन ने, जिसमें पहली बार एक इंडियन प्राइवेट एस्ट्रोनॉट ने स्पेस का सफर तय किया। इस मिशन का गोल क्या था? इस मिशन के कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव थे, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सेफ ट्रैवल और डॉकिंग, बेसिक साइंस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना माइक्रोग्रेविटी में, ग्लोबल स्पेस सेक्टर में इंडिया को प्राइवेट रिप्रेजेंटेशन स्टैब्लिश करना, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर मिशन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। ये मिशन सिंबॉलिक भी था और साइंटिफिक भी। कोई भी मिशन की अपनी एक टेक्निकल स्ट्रेंथ होती है। यह मिशन टेक्निकली SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ। और ये तो सब जानते हैं कि फैल्कन 9 अब दुनिया का सबसे रिलायबल, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बन चुका है। लेकिन इस मिशन का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एस्ट्रोनॉट तक सीमित नहीं था। शुभांशु शुक्ला का सूट, कुछ और ऑनबोर्ड सेंसर और कुछ बायोलॉजिकल पेलोड्स सब इंडिया के प्राइवेट लैब में डेवलप हुआ। इसका मतलब यह मिशन कोलैबोरेटिव भी था और इंडिजीनियस इनोवेशन को प्रमोट करने वाला भी। इस मिशन के चैलेंजेस क्या थे? देखिए, बिना चैलेंजेस के कोई भी स्पेस मिशन पूरा नहीं होता। और यहाँ भी कुछ बड़े ऑब्स्टेकल थे, जैसे नॉन इसरो एस्ट्रोनॉट के लिए मेडिकल फिट होने का प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट होता है। पेलोड इंटीग्रेशन, इंडियन सेंसर को अमेरिकन सिस्टम के साथ जोड़ना एक टफ टास्क था। और लिमिटेड टाइम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग लेना आसान नहीं था, पर हर मुश्किल का हल निकल गया। और जब मिशन ISS तक सेफली पहुंचा, डॉकिंग सक्सेसफुल हुई और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, तो पूरा भारत गर्व से भर गया। इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन, ये मिशन केवल एक फ्लाइट नहीं थी, यह एक डायरेक्शन चैलेंज था। पहली बार इंडिया ने दिखाया कि वो भी SpaceX, ब्लू ओरिजिन, एक्सियोम जैसे प्राइवेट मिशन का हिस्सा बन सकता है। प्राइवेट मिशन का मतलब होता है नए कॉन्ट्रैक्ट, R&D पार्टनरशिप और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। साइंटिफिक इम्पैक्ट, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट से बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में नए रिजल्ट मिल सकते हैं। इमोशनल इम्पैक्ट, ये मिशन उन हजारों स्टूडेंट के लिए एक सिग्नल था कि आप भी स्पेस में जा सकते हो, चाहे आप इसरो के साइंटिस्ट हो या एक प्राइवेट इंजीनियर। द फ्यूचर ऑफ प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। अब सवाल ये है, आगे क्या? एक्सपर्ट का कहना है कि अगले 10 साल में इंडिया का प्राइवेट स्पेस मार्केट 1 लाख करोड़ के भी ऊपर जा सकता है। अगर गवर्नमेंट ने स्पेस पॉलिसी 2023 जैसा रिफॉर्म को और स्ट्रीमलाइन किया, तो हम लॉन्चर्स, सैटेलाइट और इवन डीप स्पेस प्रोब में भी ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। लेकिन इस लाइन में कंपटीशन भी स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका में SpaceX और ब्लू ओरिजिन, चाइना का प्राइवेट सेक्टर और यूरोप में रॉकेट फैक्ट्री, ऑक्सबर्ग जैसे प्लेयर भी रेस में है। पर इंडिया की स्ट्रेंथ है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन और यंग टैलेंट पूल। फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए कि यह मिशन सक्सेसफुल था या फेलियर, तो अगर हम इस मिशन को टेक्निकल परफेक्शन के स्केल पर देखें, तो यह एक कंट्रोल, कोलैबोरेटिव और वेल एक्सिक्यूटेड मिशन था। और अगर हम इसे स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट और स्केल पर देखें, तो यह एक मैसिव सक्सेस था। देखिए, यह सिर्फ एक मिशन नहीं है कि मूवमेंट था। प्राइवेट स्पेस मिशन का फ्यूचर शुरू हो चुका है और इंडिया उस रेस में पीछे नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंडिया का अगला स्पेस हीरो एक प्राइवेट स्टार्टअप से निकलेगा? क्या इसरो और प्राइवेट सेक्टर मिलकर अगला चंद्रयान जैसा मिशन लॉन्च कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।